युवा के डायरेक्टर जसबीर भाटी भी फिल्म प्रमोशन के लिए अपनी टीम के साथ इंदौर आए। इस दौरान डी लाइव न्यूज के स्टूडियो में हुई खास चर्चा में जसबीर भाटी ने बताया कि युवा कम बजट की एक ऐसी फिल्म है जो सोशल मैसेज देती है कि किस तरह से अपराधी न सिर्फ खुद को वरन पूरे परिवार को भी संकट में डाल देता है। तो जैसा कि अभी सारे युवा मूवी के युवा कलाकारों से हमने आपको मिलाया, लेकिन मूवी से जुड़े जो सबसे ज़्यादा दिल से युवा व्यक्ति है वो इस वक्त मेरे साथ है, डायरेक्टर जसबीर भाटी सर, वेलकम। और जैसा कि हमें मोहित ने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा जो मूवी में बदमाशियाँ और शैतानियाँ शोकेस की गई हैं वो आपके अपने स्कूल टाइम की हैं, और वो उन्हें ऐसी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसी मस्तियाँ भी हम कर सकते हैं। नहीं, मोहित कुछ ज़्यादा बोल गया। सारथी थे, मोहित और मेरी शरारतें बहुत मैच करती हैं। इन्होंने शायद 2003 या 4 में लोगों को भांग खिलाई थी, हमने 92 में खिला दी थी, और जो हमारे बड़े हैं वो 70s में भी खिलाते थे। बच्चे एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। अभी 2000 के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, मोबाइल आ गया है। जिन चीज़ों का हमें क्रेज़ हुआ करता था बच्चों के वो हाथ में होती हैं। हम फिल्में स्कूल बंक कर करके देखते थे, आजकल तो मोबाइल पर आप डाउनलोड कर लो, घर में लैपटॉप ऑलमोस्ट सबके होता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट चेंज हो गया है। पूरे शहर में एक आध डिस्को हुआ करता था, तो उसमें भी जाने वालों की मतलब तादाद बहुत कम हुआ करती थी। अभी बच्चों का क्रेज़ उस तरफ थोड़ा ज़्यादा है। अदरवाइज जो जहाँ तक स्कूल लाइफ की बात है तो शरारतें ऑलमोस्ट सेम है। सर, ये जो युवा का कंसेप्ट था ये कैसे आपके दिमाग में आया, और क्यों आपने सोचा कि युवा एक ऐसी मूवी भी हम बना सकते हैं इतने सारे फ्लेवर्स के साथ? मैं पिछले 3-4 साल से लोगों को कहानियाँ सुना रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ तैयार हैं, स्क्रीन प्ले तैयार है। तो जब भी प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो लोग या तो ग्रैंड मस्ती की जैसी कोई फिल्म बना दो, या आपके पास कोई बड़ा एक्टर हो, बड़ा स्टार हो। तो मुझे लग रहा था कि हम कुछ ऐसा बनाएं जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, और मैं एज ए मेकर पर्सनली मैं जितनी फिल्म बनाऊंगा मैं बिना किसी उद्देश्य के नहीं बना पाऊंगा। मुझे ये मेरा मानना है कि फॉर मी सिनेमा इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी। समाज का एक आईना है, बहुत अच्छा कनेक्ट करने का जरिया है लोगों से। देखिए, हम अगर अपने पुरातत्व में चले जाएं, पुराने वक्त की बात करें तो राजा महाराजाओं के यहाँ नाटक हुआ करते थे। वो जितने नाटक थे वो जो गांव देहात में हो रहा होता था वो राजाओं के सामने आके वो नाटक पेश करते थे। तो राजा को शायद उसके थ्रू पता चलता था कि मेरे यहाँ इतनी भूखमरी है या मेरे यहाँ इतना अच्छा हो रहा है, तो उस हिसाब से वो स्टेप्स लेता था। तो मुझे ऐसा लगता है जो समाज में हो रहा है, जो लोगों तक नहीं पहुंचता, वो हम जैसे लोगों को एंटरटेनिंग वे में पहुंचा देना चाहिए कि हमारी थोड़ी सी आंखें खुल जाएं, हम थोड़े से सावधान हो जाएं। तो बस यही वजह थी कि मैंने इस तरह का सब्जेक्ट चुना। यही वजह थी कि युवा बनाई, और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सर, आजकल हम देखें कि हर चीज़ का ट्रेंड जो है वो फिंगर टिप्स पे चेंज होता है, और आजकल बॉलीवुड मूवीज़ में जो वो ट्रेंड चल रहा है वो बायोपिक फिल्म्स का ट्रेंड चल रहा है। हर एक्टर चाहता है कि वो किसी ना किसी की बायोपिक में काम करे, और हर डायरेक्टर चाहता है कि वो किसी ना किसी की बायोपिक बनाए। अगर आप कभी सोचेंगे कि आपको किसी का बायोपिक बनाना हो तो वो कौन होगा, और किन एक्टर्स के साथ आप उसमें काम करना चाहेंगे? बहुत ही बड़ा वाला सवाल है, क्योंकि मैं विवेकानंद जी पे एक फिल्म बनाना चाहूँगा। मेरे मतलब वो उनको मैं मानता हूँ कि उनके ऊपर अगर मैंने फिल्म बनाई तो बहुत बड़ी फिल्म बनेगी। एक्टर उसमें कौन होगा अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे सच में पूरी इंडस्ट्री में कोई विवेकानंद नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन तब तक मुझे भी थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो उनके लिए मुझे भी एज ए मेकर थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा। तो ये मेरी शायद 15वीं 16वीं या 17वीं वो फिल्म होगी जो मैं शायद 150-200 करोड़ की बनाऊँगा। तभी लोगों तक उस लेवल पे पहुंच पाएगी कि यस, ये वो विवेकानंद है जो जसबीर भाटी ने बनाई। जी सर, सिर्फ डायरेक्टर जो होता है वो किसी भी मूवी की रूट्स होता है, वो जितने भी अलग अलग थ्रेड्स होते हैं उन सबको एक साथ हाथ में बांध के रखता है। सर, क्या मानना है आपका कि अभी इतने सारे युवा कलाकार जो हैं वो डेब्यू कर रहे हैं, युवा मूवी में कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आ रही हैं, बहुत सारे नए फेसेस हमें रोज़ाना देखने को मिल रहे हैं। कितना टैलेंट है हमारे आज के युवा बॉलीवुड इंडस्ट्री में? देखिए, जहाँ तक टैलेंट की बात है वो तो बचपन से ही था। मतलब आप 70s में देख लो, 60s में देख लो, ये माँ बाप हैं जो बदल रहे हैं। ये सोच है माँ बाप की जो बदल रही है, जिन्होंने इस प्रोफेशन को भी समझा, वरना एक्टिंग को प्रोफेशन माना ही नहीं जाता था। जब मैंने किसी को बताया कि मैं राइटर हूँ, ये मुझे एक नई शुरुआत लग रही है माँ बाप के नज़रिए में जो बदलाव हुआ है। पहले जो भी बच्चा या बच्ची कहती थी कि मुझे हीरो बनना है या हीरोइन बननी है, तो माँ बाप ही सबसे पहले अनकंफर्टेबल हो जाते थे कि क्या काम करने जा रहा है यार, ये तो प्रोफेशन ही नहीं है। तो और हमारे यहाँ ये चलन था
लड़कियों को शोषण किया जाता था, शोषित होती थी, बड़े लोग अपनी बेटियों को इससे बचाते थे। लेकिन आज हर आदमी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, अगर कोई बच्ची कहती है खड़े होकर कि पापा आई वांट टू बी एक्ट्रेस, तो कहते हैं ठीक है बेटा, गो अहेड। और इस प्रोफेशन की अब इज्जत होने लगी। देखिए, कलाकार पहले भी कम नहीं थे। अपनी नरगिस दत्त जी कितनी बड़ी एक्ट्रेस थी, मदर इंडिया सिनेमा उठा लीजिए आप, काम बहुत अच्छा हो रहा था। स्मिता पाटिल जी, सुंदर ना होते हुए भी उनमें कशिश थी, ठीक है, काम बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर भी पहचान नहीं थी। अब इस दशक में 2000 के बाद से माँ बाप ने बच्चों को इस लाइन में जाने दिया है, तो जो असली टैलेंट था अब माँ बाप की सपोर्ट से कूद कूद के बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं सोसाइटी ओपन हो गई है और सभी इस ये जो जॉनर है इसकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं और इसकी तरफ आगे आने लगे हैं। एक लास्ट मैसेज आप युवा के लिए क्या देना चाहेंगे, सभी हमारे डी लाइव के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे युवा के लिए? देखिए, ये जो मेरी फिल्म बनाने का एक जो बहुत बड़ा उद्देश्य था वो है कि मैं उनको सिर्फ एक चीज़ का एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि भाई, अगर कभी आपको किसी लड़की को देख के उसके साथ दुराचार करने का मन हो, आप पे हैवानियत इतनी सवार हो जाए कि आप ये चाहें कि भैया मुझे आज इस लड़की का अस्तित्व भी ख़त्म कर देना है, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इससे घृणा है, मुझे इसका फेस जला देना है, जितने भी गंदे से गंदे विचार हैं उन पूरे विचारों को इकट्ठा करके बस एक बार इतना सोच लेना कि इसके बाद आपके अपनों का क्या होगा। इफ़ यू रेप समबडी, आपने किसी का रेप कर दिया, कल आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आपने अपना जीवन तो 4 दीवारी के पीछे डाल दिया, लेकिन इसके बाद जो आपके अपने हैं, आपकी वो बहन जिसकी शादी होकर 15-20 साल हो गए, जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी दूसरे शहर में रहती है, जब आप रेप कर रहे थे शायद वो उस समय बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही होगी, वो जीवन भर उस कलंक के साथ जिएगी कि उसके भाई ने रेप किया। आपकी बुआ, आपके मामा, आपके जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त आपसे किनारा कर लेंगे, समाज में आप खत्म हो। एक दुराचार के बाद एक वो आधे घंटे का आपने पता नहीं उसमें क्या एंजॉय कर लिया, उसकी वजह से आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी और अपने अपनों की सब तबाह कर दी है। तो कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बस मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये आपने इस पर ध्यान दे दिया तो भाई मेरे, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो लड़की जिससे आपको नफरत है, जिससे आपको घृणा है, जिसको आप मारना चाह रहे हो, आपके लिए वो सस्टेन ही नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी नफरत आपके माँ बाप की इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी इच्छा आपके अपनों की खुशी से बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही खूबसूरत विचार है सर आपके। और ये थे हमारे साथ युवा मूवी के डायरेक्टर जसबीर भाटी, जिन्होंने बताया कि क्यों उनके दिमाग में युवा मूवी का कंसेप्ट आया और कैसे इन्होंने मूवी बनाई। और सारी स्टारकास्ट भी बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर थी और बहुत ही सारी मस्ती भरी बातें की और मूवी से जुड़े कई सारे पहलू उन्होंने हमें यहाँ पर बताए और कितना इन्जॉय इन्होंने शूटिंग सेट्स पे किया और मूवी से सबको क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरह के उनके किरदार हैं। बहुत सारी जानकारी उन्होंने यहाँ पर हमें डी लाइव के स्टूडियो में आकर दी। मैं हूं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ, डी लाइव न्यूज इंदौर। धनराज फिल्म प्रोडक्शन की ये फिल्म 26 जून को रिलीज हो रही है, जिसकी स्टोरी भी जसबीर भाटी ने लिखी है, जिसका पूरा म्यूजिक राशिद खान, पलाश मुछाल, हनीफ शेख और प्रवीण मनोज ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।